हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं इंडियन जियोग्राफी से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो ये एमसीक्यूज का जो होती है हमारा 5वां क्लास है और पिछले जो होते 4 क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दिए गए हैं। आप लोग जो है जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर जो है विचार करना है। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। उपयुक्त नदियों में कौन सी जो होती है वो गोदावरी की सहायक नदी है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2 और 3 जो होती है वो इंद्रावती की सहायक नदी है, जबकि वंशधारा और प्राणहिता जो होती है वो इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? इंद्रावती और जो होती है पेन्नार नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों तथा सहायक नदियों का सही जो होती है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। गोदावरी की इंद्रावती, गंगा की पेनगंगा, कृष्णा की भीमा और लूनी की जो होती है सुकरी। तो इसका जो होती है सही आंसर जो होती है वो गंगा की जो होती है पेनगंगा जो होती है वो सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर जो है विचार कीजिए। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और जो होती है सबसे लंबी सहायक नदी है। महानदी गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो पश्चिम बंगाल में बंगाल की दाएं तट पर जो होती मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। जो है कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ये जो सोन नदी जो होती है गंगा की जो होती है पश्चिम की ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी नहीं है। ये आपका जो है गलत हो जाएगा। बाकी जो है 2 आपका जो होती है सही है। आपके ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा में मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार पर प्रवाहित होती है? ये जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएससी में जो होती है 2022 पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए ठीक है, बताइए। मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन या फिर बघेलखंड का पठार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जो होती है बघेलखंड का छोटा नागपुर का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से डेल्टा का निर्माण कौन करती है, ये आप लोगों को बताना है। महानदी, गोदावरी, नर्मदा। 1, 1, 3, 1, 2 या फिर 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना कि महानदी। एक्चुअली देखिए, ये भारत का मैप है। जो 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 नदी जो होती है ना वो बंगाल की खाड़ी पे जो होती है अपना जल विसर्जित करती हैं, वो जो होती है डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो अरब सागर में अपना जल जो होती प्रवाहित करती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें जो होती है बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली कौन कौन सी नदी है। महानदी मिलती है, गोदावरी नदी भी मिलती है। तो 1 और 2 दोनों को जो है डेल्टा का निर्माण करेंगे, जबकि नर्मदा नदी जो होती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। तो 1 और 2 जो होती है जिसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। नदियाँ दी है और दी हुए जो है संबंधित दर्रा कौन से सुमेलित है ये आप लोगों को बताना है। रावी, ब्यास, सतलज। चलिए बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रावी नदी जो होती है रोहतांग दंगल से निकलती है, और वही जो सतलज नदी भारत में जो होती है सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है, जबकि ब्यास नदी जो होती है ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, तो 1 और जो होती है 3 सही हो जाएगा। तो 1 और 3 जो होती है हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग जो होती है इसे पढ़कर जो होती है एक बार देखिएगा, आपका जो होते है 100% जो होती है रिवाइज हो जाएगा। और आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और आपसे बन रही हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो एमसीक्यू क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। उपयुक्त में से कौन सा सही है आपको लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोनों सही हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि जो है घटती है, क्योंकि यहाँ जो होती पहले वर्षा होती फिर जाके अंतिम में जो होती है इधर जो है मध्य भारत में उत्तरी भारत में वर्षा कराती है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून ब्रेक या मानसून ब्रस्ट केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होती है? जून, मई, मार्च या फिर जुलाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये जो होती है जून में ये घटना घटित होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जलोढ़ मृदाएं दी हुई हैं, उनकी विशेषता दी हुई है। इसे आप जो होते हैं आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, ये दिया हुआ है आंसर। ठीक है, जो है ए का दो कहाँ है? ए का ये 2 और बी का 1 और जो है सी का 3, ये 3 है और 4 का 4, ये जो है इसका आंसर है। ठीक है, इसे जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? काली मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक तत्व अधिक पाए जाते हैं, परंतु चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम की कमी होती है। चलिए इसे देखना है आप लोगों को। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली खेती के लिए लाल लेटराइट मृदा अधिक उपयुक्त है। पंजाब और हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। चलिए आंसर बताइए इसका। तो इसका सही आंसर जो है वो 2 और 3 सही है, क्योंकि भारत में किसी भी मृदा में जो होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता नहीं पाई जाती है। इसे आप याद रख लीजिएगा। बाकी दोनों आपके सही हैं, तो 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ICAR वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट हो गया है, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? भूरी व मृदा से, विद्री व ज्वालामुखी मृदा से, ग्रेनाइट और शिस्ट से, या फिर सेल और चूना पत्थर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बीजज्वारी चट्टान से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए हुए कूट के हिसाब से आप लोगों को बताना है कि कौन सी जो होती है परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ए का 3, मैथन जो होती है वो चिनाब नदी पर है। वहीं ए का 3 ना ये देखिए मैथान नदी पर जो होती है, मैथान जो होती है वो बराखर नदी पर है, और जो होती सलाल परियोजना जो होती है वो चिनाब नदी पर है, और राणा प्रताप जो होती है वो चंबल नदी पर है, और टिहरी बांध जो होती है वो भागीरथी नदी पर है। तो देखिए ए का 3 2 ठो में है, ए का 3 और जो होती है बी का 4 जो होती है यहाँ है। तो ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं आज के। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है कथन गलत है ये आप लोगों को बताना है। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल झारखंड में, नागार्जुन जो होती कावेरी नदी आंध्र प्रदेश में, इंदिरा गांधी नहर पंजाब से शुरू होकर थार रेगिस्तान में जाती है, वही हीराकुंड जो होती है वो महानदी में जाकर मिलती है। तो इसका सही आंसर जो होती है ये बी जो होती है वे गलत है। ठीक है, बाकी तीनों जो होती है वो सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होती है आप लोगों को विचार करना है। मानसूनी बारिश के मौसम में ITCZ दक्षिण की ओर जो होती खिसकता है। सर्दियों में मौसम भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर की ओर समताप रेखाएं आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर सीधी हो जाती हैं। पंजाब में मौसम पूर्व चक्रवात को जो होती है काल वैशाखी कहा जाता है। ये आप लोगों को बताना है कौन से आपके ऑप्शन जो होती है वो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 जो होती है वो सही है, बाकी जो होती है दोनों कथन ए और 3 जो होती है वो गलत है आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लैटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? वे साधारणता जो होती है लाल रंग की होती है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस
जो होती है समृद्ध होती है। इनका जो होती है उनका जो होती है राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की जो होती है उपज